हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट सेकंड देखा था, जिसमें मराठों ने यूरोपियन जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस थी उसको अपनाया था, एक्सेप्ट किया था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो यूरोपियन जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मराठाओं ने एक्सेप्ट किया था। और इसी बात को ब्रिटिश शासकों ने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनको अपना प्रभाव इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने का। तो इसी क्रम में नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। The 20th century brought about further changes inspired by the West। तो देखिए 20वीं सदी के पश्चिमी प्रेरित कुछ अन्य परिवर्तन भी आए। तो 20th सेंचुरी में ब्रॉट मीन्स आए, फर्दर मीन्स आगे, चेंजेस इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित करने वाले परिवर्तन बाय द वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिमी। तो 20वीं सदी में पश्चिमी प्रेरित कुछ अन्य परिवर्तन भी आए। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स ए डेमोक्रेसी। भारत अब लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगा था। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, मूव्ड मीन्स आगे बढ़ना, टुवर्ड्स मीन्स की तरफ। बाय देन द पेशवा हैड लॉस्ट देयर enterprises and they were gradually replaced by democratically elected bodies। अब इसमें हार्ड वर्ड है, उनको राइट डाउन कर लीजिए। अब तक जो पेशवा की शक्ति थी वो क्षीण होने लगी थी, कमजोर पड़ने लगी थी। पेशवा हैड लॉस्ट देयर इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज मीन्स लिख लेना शक्ति। दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई डेमोक्रेटिकली। और उनके स्थान पर लोकतांत्रिक चुनी हुई संस्थाएं आने लगी। इलेक्टेड बॉडीज मानी चुनी हुई संस्थाएं, और डेमोक्रेटिकली मीन्स लोकतांत्रिक। रिप्लेस्ड मानी उनके स्थान पे, ग्रेजुअल मानी धीरे धीरे। तो अब भारत में जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगा, और पेशवाओं की शक्ति है वो कमज़ोर होने लगी। तो उनके स्थान पर लोकतांत्रिक चुनी हुई संस्थाएं आने लगी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजेक्शन। और दिल्ली की जो बादशाह थी सल्तनत, सल्तनत को हिंदी में कहते हैं बादशाहत, तो दिल्ली की जो बादशाह थी इस परिवर्तन में भी बची रही। यानी सर्वाइव्ड मानी जीवित रहना, बची रहना। इवन दिस ट्रांजेक्शन मानी इस परिवर्तन में भी। ट्रांजेक्शन मीन्स परिवर्तन। लार्जली बिकेम इट वाइल्डिड नो रियल इन्फ्लुएंस। क्योंकि वैसे भी इसका कोई वास्तविक सत्ता तो थी नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो सल्तनत थी, दिल्ली का बादशाह था, वो तो एक पपिट था। पपिट मीन्स कठपुतली था। तो दिल्ली की जो सल्तनत थी वो इससे बची रही, क्योंकि वैसे भी इसका कोई वास्तविक सत्ता तो थी नहीं दिल्ली की सरकार की। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबड़ स्टैम्प, द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब देखिए पपिट को यहाँ रबड़ स्टैम्प कहा गया है। दिल्ली के शहनशाह एक नाम मात्र के प्रमुख से अधिक नहीं था, जो केंद्र संसद द्वारा पारित हो गई सिफारिशों पर अपनी केवल मोहर लगाता था। तो रबड़ की मोहर से ज़्यादा कुछ नहीं था दिल्ली का शहनशाह। वो फिगर हेड था, केवल एक रिकमेंडेशन जो सिफारिश की जाती, रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश करना। सेंट्रल पार्लियामेंट मानी जो केंद्रीय संसद थी उसके द्वारा कोई भी पारित विधेयक होता उस पर केवल उसकी मोहर लगती थी। तो वो कोई वास्तविक सत्तासीन व्यक्ति नहीं था। दिल्ली की सल्तनत एक रबड़ का स्टैम्प था। एज ही रीड ऑन,
जैसे जैसे उस पुस्तक को वो पढ़ते गए, गंगाधर पंत बिगन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। तो जैसे जैसे वो पुस्तक को आगे पढ़ते गए, गंगाधर पंत को ये भारत जो केवल काल्पनिक था अच्छा लगने लगा। अप्रिशिएट इन इंडिया ही हैड सीन, सीन का यहाँ पर अर्थ है इमेजिन करने से, काल्पनिक इंडिया से। तो जैसे जैसे वो पुस्तक को आगे पढ़ता गया, गंगाधर पंत को ये भारत जो केवल काल्पनिक था उनका अच्छा लगने लगा। इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। ये भारत एक ऐसा देश था जो सफ़ेद आदमी यानी वाइट मैन कहा है अंग्रेजों को, का गुलाम नहीं बना था। इट वॉज ए कंट्री, उसका काल्पनिक देश, यानी गंगाधर पंत जिस भारत की कल्पना करता है वो एक काल्पनिक देश है और वो अभी तक स्लेवरी यानी गुलाम नहीं बना है वाइट मैन यानी अंग्रेजों का। इट हैड लर्नड टू स्टैंड ऑन इट फिट एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्टेड वॉच। और वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था, ये जानता था कि आत्मसम्मान क्या होता है। मीनिंग लिख लीजिए। स्टैंड ऑन इट्स फिट माने अपने पैरों पर खड़ा होना, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान क्या है, वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था और जानता था कि आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स, अपनी शक्ति संपन्नता में और व्यापार के हितों के लिए इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अपनी शक्ति संपन्नता में और व्यापारिक हितों के लिए ही उसे उपमहाद्वीप में एकमात्र प्रवेश मार्ग मुंबई में अंग्रेजों को स्थापित होने दिया था। तो ओनली फॉर बिजनेस से संबंधित है, इसके लिए अलाउड किया था। अलाउड मीन्स अनुमति दी थी। ब्रिटिश रिटेन बॉम्बे, सोल आउटपोस्ट का मतलब बाहरी तौर पर एक ही रास्ता था अंदर आने का इस उप महाद्वीप में। सब कॉन्टिनेंट मीन्स लिख लेना उप महाद्वीप। तो एकमात्र मार्ग था मुंबई में प्रवेश का जो अंग्रेजों को स्थापित होने दिया और वो था उनका बिजनेस क्षेत्र। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001। और ये अधिकार पत्र भी जो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1908, तो 1980 में जो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी मीन्स संधि या समझौता, तो ये अधिकार पत्र भी 1908 की एक संधि के अनुसार 2001 में खत्म होने वाला था। तो 2001 में जो 1908 में एक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और इंडियन के बीच में, वो 2001 में समाप्त होने वाला था। गंगाधर could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। तो यानी जो संधि हुई थी गंगाधर पंत है, तो गंगाधर पंत उस देश भारत जिसे वो जानते थे कि तुलना जैसा वो अपने आसपास देख रहे थे किए बिना रह नहीं सके। तो गंगाधर पंत जिस देश को जानते थे और जैसा भारत उसकी कल्पना में था उसकी तुलना किए बगैर वो रह नहीं सका। नेक्स्ट इस क्रम में देखिए। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट। लेकिन साथ ही साथ में उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी खोजबीन अधूरी है। इन्वेस्टिगेशंस मीन्स लिख लेना खोजबीन, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरी थी। बट एट द सेम टाइम का मतलब बिल्कुल साथ साथ उसी समय वो ये भी फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, फेल्ट मीन्स महसूस कर रहा था कि उसकी खोजबीन अधूरी थी। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल। मराठों ने युद्ध में कैसे जीत हासिल की थी। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ।
इसका उत्तर तो युद्ध के विवरण का अध्ययन करने पर ही मिल सकता है कि मराठाओं ने बैटल है वो किस प्रकार विन किया था। इस चीज का आंसर फाइंड मीन्स मिलना, आंसर मीन्स उत्तर तभी मिल सकता है मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अकाउंट मीन्स जरूर लिख लेना यहाँ पर वर्णन या विवरण। तो युद्ध का वर्णन होगा तभी पता चलेगा या वो पढ़ने से पता चलेगा कि मराठा कैसे इस युद्ध में जीते थे। देखिए आगे नेक्स्ट, ही वेंट थ्रू द बुक एंड जर्नल्स बिफोर हिम। उन्होंने अपने सामने रखी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ा। बुक्स मानी पुस्तक, जर्नल्स मीन्स पत्रिकाएं, बिफोर हिम मानी के सामने। बिफोर का अर्थ यहाँ पर है के सामने। तो उनके सामने रखी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ा। एट लास्ट और अंत में, अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। और आखिरकार या अंत में पुस्तकों में एक ऐसी भी मिल गई उसे जिसमें इस सवाल का जवाब या उत्तर निकल सकता था। यानी एट लास्ट यानी अंत में, अमंग द बुक्स इन पुस्तकों के बीच में, ही फाउंड वन उसे एक पुस्तक मिली, गेव हिम द क्लू जो इस बात का या इस सवाल का क्लू थी यानी आंसर था, सबूत था। इट वॉज और इस पुस्तक का जो नाम था वो था बाहू साहब बांची बखर। तो इट वॉज बाहू साहब बांची बखर। तो ये इट इज़ द नेम ऑफ ए बुक विच हिडन द क्लू वाई या हाउ द बैटल विन द मराठा। तो बाहू साहब बांची बखर नाम की एक पुस्तक थी जिसमें क्लू था कि किस प्रकार मराठाओं ने युद्ध जीता था पानीपत का। Although he seldom relied on the बाखर for historical evidence, यद्यपि वे इतिहास के सत्य को प्रमाणित करने के लिए बखर पर कभी निर्भर नहीं रहते। यानी केवल इतिहास को यह साबित करने के लिए केवल बखर नाम की पुस्तक है उस पे वो डिपेंड हो जाए प्रमाणित करने के लिए कि बखर पर कभी निर्भर नहीं रहते थे। ही फाउंड देन इंटरटेनिंग टू रीड, लेकिन वे पढ़ने में बहुत रोचक लगी उसको वो पुस्तक। ही फाउंड देम इंटरटेनिंग टू रीड, जो बखर्स थी उस पुस्तक के अलग अलग पेज पे जो लिखे थे उनके वर्णन, वो पढ़ने में उसे काफ़ी रोचक लगे। सम टाइम ब्यूरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेड अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ए ट्रुथ। तो देखिए रोचक तो लगी, पढ़ने लगा। बखर के फेरबदल किए हुए लेकिन सजीव विवरणों में कभी कभी वे सत्य के कण को भी ढूंढ लिया करते थे। तो सम टाइम ब्यूरीड, कई बार जो दफन होती थी ग्राफिक जो चित्रण होता था, डॉक्टरेटेड अकाउंट उसको ढूंढ लेते थे वो सत्य के कणों को भी जो दफन हो गई थी उनको भी सजीव चित्रों के रूप में। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ए ट्रूथ, जो उसके अंदर सत्य के कण दबे रहते थे उनको। ही फाउंड वन नाउ इन ए 3 लाइन्स, उसने पाया कि 3 पंक्तियों में एक ऐसे ही विवरण में उन्हें यह पता चला कि हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग ए किल्ड, कि युद्ध के दौरान विश्वास राव के कितने नज़दीक पहुंच गए थे वो मौत के। तो 3 पंक्तियों में एक ऐसा ही विवरण उन्हें इस बखर में मिला, बखर में, और उन्हें पता चला कि युद्ध के दौरान विश्वास राव मौत के कितने नज़दीक पहुंच गए थे। तो ये इस बखर में उसे मिला। बखर एक पार्ट का नाम है जो उनकी बाहू साहब बांची पुस्तक है उसकी बखर नाम से शॉर्ट में संबोधित किया गया एक पार्ट के रूप में। उसमें 3 लाइन में एक ऐसा विवरण मिला कि किस प्रकार विश्वास राव मौत के नज़दीक पहुंच गए थे पानीपत के युद्ध में। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द इलीट ट्रूप वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम। और फिर विश्वास राव अपने घोड़े को भीड़ भरे युद्ध क्षेत्र में उस इलाके में ले गए जहाँ सर्वश्रेष्ठ योद्धा लड़ रहे थे और उसने उन पर जाकर हमला कर दिया। अब मीनिंग लिख लेना।
तो मिली यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका, वेयर द इलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ सर्वश्रेष्ठ योद्धा युद्ध कर रहे थे। इलिट ट्रूप्स सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की टुकड़ी है। उस भीड़ भाड़ में अपना हॉर्स है वो ले गए और अटैक कर दिया उनके ऊपर। अटैक मीन से हमला कर देना। तो उसके ऊपर हमला किया उन्होंने। मिली यानी भीड़ भाड़ युद्ध क्षेत्र। एंड गॉड वॉज ए मर्सीफुल, और ईश्वर की दया देखिए। ए शॉट ब्रस्ड पास्ट हिज ईयर, एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। ए शॉट, शॉट का मीन्स यहाँ पर है गोली। ब्रस्ड मानी छूती हुई, पास्ट हिज ईयर मानी उसके कान के पास से। इवन द डिफरेंस ऑफ ए टिल सेम वुड हैव लीड टू हिज ए डेथ, एक तिल भी इधर उधर होती तो उनकी मौत हो जाती। तिल देखिए, हिंदी में भी अपन जैसे बोलते हैं तिल, तो TIL तिल। तो इवन द डिफरेंस, यदि थोड़ा सा भी तिल भर भी वो गोली इधर उधर होती तो वुड हैव लीड टू हिज डेथ, तो उसकी मौत हो जाती। तो एक गोली आई युद्ध क्षेत्र में, जहाँ सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीड़ भाड़ वाले युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे। विश्वास राव अपना घोड़ा लेकर उस पर पहुँच जाता और वहाँ अटैक करता है। At 8 o'clock the librarian politely reminded the professor, और शाम को 8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रोफेसर को नम्रतापूर्वक याद दिलाया। रिमाइंडेड मीन्स याद दिलाना, पोलाइटली मीन्स नम्रतापूर्वक, और लाइब्रेरियन मानी पुस्तकालय अध्यक्ष। दैट लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि श्रीमान पुस्तकालय बंद करने का समय हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट, तो गंगाधर पंत अपने विचार प्रवाह से बाहर निकले। गंगाधर पंत इमर्ज्ड मीन्स बाहर निकलना। फ्रॉम हिज थॉट्स मानी अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, और चारों तरफ देखा। ही नोटिस्ड, तो उसने ध्यान दिया या ध्यान से देखा तो पता चला दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल। चारों तरफ देखने पर उन्हें पता चला कि उस शानदार हॉल में, लाइब्रेरी में, अब वही एकमात्र रीडर यानी पाठक बचा है। तो रीडर मीन्स पाठक, मैग्निफिसेंट हॉल मीन्स लिख लेना शानदार हॉल। एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है। जहाँ वो पढ़ रहा था, लाइब्रेरियन ने उसे रिमाइंड करवाया कि श्रीमान लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। नेक्स्ट देखिए, आई बेग यू पर्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग। तो गंगाधर पंत ने देखो क्या कहा प्रोफेसर ने, क्षमा कीजिए श्रीमान, आपसे निवेदन है कि इन पुस्तकों को यहीं पर पढ़े रहने देना ताकि कल सुबह मैं इन्हें पढ़ सकूं। यानी माई बुक ऑन द टेबल, स्टिल टुमारो आई रीड। तो मुझे माफ़ करना श्रीमान, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि ये पुस्तकें कल सुबह तक यहाँ टेबल पर ही हो ताकि मैं कल इन्हें फिर से पढ़ सकूँ। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, वैसे आप पुस्तकालय कब खोलते हो, यानी आपके पुस्तकालय खोलने का समय क्या है ये बताइए। तो लाइब्रेरियन ने आंसर दिया, एट 8 o'clock सर, श्रीमान 8 बजे खोलते हैं हम। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराना। हियर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हर्ट, ऐसे ही पाठकों और खोजबीन करने वालों को वो लाइक करता था लाइब्रेरियन। यानी यूजर एंड रिसर्चर, जो लाइब्रेरी का इस प्रकार यूज करते हैं पाठक,
और जो शोध करते हैं राइट आफ्टर हिज हर्ट। हिज हर्ट का मतलब उन्हें दिल से वो चाहता था कि उनकी लाइब्रेरी में ऐसे पाठक ही पढ़ने के लिए आने चाहिए। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही shoved some notes into his right pocket। तो देखिए क्या कहा उन्होंने, absent mindedly he also shoved the bakar into his left pocket। तो देखिए प्रोफेसर है, उन्होंने मेज छोड़ते समय कुछ लिखे हुए नोट्स अपनी जेब में डाल लिए। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जो ही प्रोफेसर ने टेबल छोड़ी, ही सॉव्ड, सॉव्ड मीन्स ठूस लेना, डाल लेना, नोट्स मानी जो कुछ नोट थे, इनटू हिज राइट पॉकेट मानी दाहिनी जो जेब थी उनकी, अपनी जेब में ठूस लिए कुछ नोट्स। अब्सेंट माइंडली, बिना कोई ध्यान दिए। ही ऑल्सो सॉव्ड द बाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उन्होंने बखर को भी अपनी बाईं जेब में डाल लिया। तो इस प्रकार वो कुछ लिखे हुए नोट्स थे उनको राइट पॉकेट में डाला, और अब्सेंट माइंडली मीन्स ध्यान दिए बिना। सॉव्ड द बखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और बखर को उन्होंने अपनी बाईं जेब में डाल लिया। नेक्स्ट देखिए, ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन, रुकने के लिए उन्हें एक विश्राम गृह मिल गया। हैड ए फ्रगल मील, जहाँ उन्होंने सस्ता सा भोजन लिया। फ्रगल मीन्स सस्ता सा, चीप, मील मीन्स भोजन। ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रोल टुवर्ड द आज़ाद मैदान, फिर वे आज़ाद मैदान की तरफ टहलने निकल गए। स्ट्रोल मीन्स लिख लेना, टहलना, वॉकिंग करना। आज़ाद मैदान है वो एक जगह का नाम है मुंबई में। तो एक विश्राम गृह उसको रुकने के लिए मिल गया, सस्ता भोजन किया, और उसके बाद वो खाना खाकर टहलने निकल गए आज़ाद मैदान की तरफ। इन द मैदान ही फाउंड ए थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड ए पंडाल, मैदान में उन्होंने लोगों को एक भीड़ मिली जो एक पंडाल की तरफ जा रही थी। इन द मैदान मानी मैदान में, ही फाउंड मानी उसे पाया, मिला, ए थ्रॉन्ग मूविंग मानी एक भीड़ जो टुवर्ड से पंडाल, थ्रॉन्ग मूविंग मीन्स मानी झुंड के रूप में भीड़ है, वो एक पंडाल की तरफ जा रही थी। सो ए लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, अर्थात कोई वहाँ पर भाषण होने वाला था। लेक्चर मीन्स भाषण या व्याख्यान, मीनिंग लिख लेना। टेक प्लेस मानी उस स्थान पर कोई भाषण होने वाला था, व्याख्यान दिया जा रहा था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गाइटोंडो टुवर्ड्स द पंडाल, और आदत के कारण, क्योंकि प्रोफेसर की एक आदत थी, जहाँ कहीं भी व्याख्यान होता था उसकी तरफ वो खींचे चले जाते थे। तो फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गाइटोंडो टुवर्ड द पंडाल, आदत के कारण प्रोफेसर गाइटोंडे हैं वे भी पंडाल की तरफ चलने लगे। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, लेक्चर वहाँ पर प्रोग्रेस था, कंटिन्यू था। प्रोग्रेस मीन्स चल रहा था, कंटिन्यू था लेक्चर, व्याख्यान या भाषण चल रहा था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग वहाँ आ जा रहे थे। कमिंग एंड गोइंग मीन्स आना जाना, पीपल मीन्स लोग। बट प्रोफेसर गाइटेंडो वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गाइटेंडो है वो तो श्रोताओं समूह को देख ही नहीं रहा था। ये बड़ी अजीब बात है कि ऑडियंस की तरफ गाइटेंडो ने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ही वॉज स्टार्टिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेजरमराइज्ड, वे तो मंच की तरफ घूम रहे थे। व्याख्यान चल रहा था, श्रोताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, वे तो मंच की तरफ घूर रहे थे। मेजरमराइज्ड मीन्स घूर घूर के देखना, जैसे कि किसी जादू के असर में हो। तो मेजरमराइज्ड मानी जादू
हो जाता है किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जाने का, तो उस तरफ वो घूर घूर कर देख रहे थे, एक जादू मंत्र के असर में हो जैसे। देयर वॉज ए टेबल, वहाँ एक टेबल पड़ी थी प्लेटफॉर्म पर, एंड ए चेयर, और एक चेयर थी। बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, लेकिन कुर्सी खाली थी। लेटर मीन्स चेयर, चेयर का जो मीन्स है वो, बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, लेकिन जो चेयर थी वो तो खाली थी वहाँ पर, यानी जो प्रेसिडेंट का पद होता है वो तो वहाँ पर खाली था। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट चेयर अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मीन्स खाली। सभापति की कुर्सी तो खाली थी, प्रेसिडेंट को सभापति कह सकते हो, चीफ कह सकते हो, अध्यक्ष कह सकते हो। द साइट स्टीयर्ड हिम टू द डेप्थ, इस दृश्य से वे बिल्कुल विचलित हो गए। स्टीयर्ड मीन्स लिख लेना, विचलित हो जाना, साइट मीन्स दृश्य, डेप्थ मानी बहुत अत्यधिक गहराई से, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट, और लोहे का टुकड़ा जिस तरह चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड द चेयर, बिल्कुल उसी तरह से वो भी कुर्सी की तरफ खींचते चले गए। मीनिंग लिख लेना, पीस ऑफ आयरन, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा अट्रैक्टेड मानी आकर्षित हो जाता है, मैग्नेट मीन चुंबक की तरह, चुंबक की तरफ। ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड द चेयर, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार कुर्सी की तरफ खींचते चले गए। द स्पीकर स्टॉप्ड इन ए मिड सेंटेंस, वक्ता बीच में ही चुप हो गया। जब उसने गाइटंडो को आते हुए देखा तो स्पीकर है वो मिड सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में स्टॉप्ड हो गया, स्पीकर मानी वक्ता। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, वह इतना चकित हो गया, इतना चकित हो गया कि टू कंटिन्यू, आगे बोल ही नहीं सका। शॉक्ड मीन्स आश्चर्यचकित रह जाना, कंटिन्यू मानी जारी रखना। तो इतना ज़्यादा चकित हो गया कि आगे बोल ही नहीं सका। बट द ऑडियंस सोन फाउंड ए वॉइस, लेकिन श्रोता बोलने लगे। ऑडियंस है वो आवाज़ करने लगे, कहने लगे वेकेट द चेयर, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो, चेयर को वेकेट करो, वेकेट मीन्स खाली करना, चेयर मीन्स कुर्सी। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, इस भाषण में कोई सभापति नहीं होगा। इस भाषण की श्रृंखला में, इस भाषण की श्रेणी में, सीरीज में कोई सभापति नहीं होगा। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, मिस्टर मंच से दूर हो जाओ। प्लेटफॉर्म मीन्स मंच, मिस्टर आया है गाइटेंडो के लिए, तो ऑडियंस है वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इस भाषण में कोई चेयर पर्सन नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, कुर्सी खाली करो, बिना चेयर पर्सन के ये भाषण होगा। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम फोर्थ जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, टू कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडीज, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट।